अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले के चैप्टर में ग्रामर में मैंने आपको भाषा लिपि और भाषा लिपियों के बारे में बताया था। आज मैं आपको इस लेसन में संधि के बारे में बताऊंगी। संधि शब्द का अर्थ है मिलना या जुड़ना। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से दोनों वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आल्य, यहाँ पर जुड़ा है लफ्ज तो एक पुस्तकालय हो गया। पुस्तक अलग होता है, पुस्तक का मतलब किताब, आल्य जहाँ रखी जाती हैं, पुस्तकालय। और सूर्योदय, गणेश, ये दो लफ्जों से दो शब्दों से मिलकर बना है। सूर्योदय भी दो शब्दों से मिलकर बना है, गणेश भी दो शब्दों से मिलकर बना है। इसी तरीके से पुस्तकालय भी दो शब्दों से मिलकर बना है। जब हम इसका अतः हम कह सकते हैं कि निकटवर्ती वर्णों ध्वनियों के परस्पर मेल में जो उनमें उत्पन्न विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। यानी कि सूर्य लिखा हुआ है उदय, तो सूर्य के लिए हम छोटा आ और प्लस ऊ है तो उसको ये दोनों मिलकर ओ हो जाता है। इसी तरीके से गणेश में हमने गढ़ अलग करा है और ईश का अलग करा है, तो गढ़ में आ तो हमारा स्वर है और प्लस ई जो है हमारी दूसरा स्वर है, तो उसको मिलकर जो बनता है वो ए बन जाता है और वो एक ही मात्रा बन जाता है। ये आगे आपको चैप्टर में बताया जाएगा कि इसमें कौन से नियम हम लेंगे और किस तरीके से हम संधियां बनाते हैं। उसके बाद आता है संधि विच्छेद। संधि द्वारा वर्णों के मेल से बने शब्दों को पुनः अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। यानी कि हम लफ्ज दो शब्दों को जोड़कर कोई वर्ड आपका शब्द बनना है तो उसको हम संधि कहेंगे और उनको हम तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं तो उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। अब संधि के क्या क्या भेद हैं? संधि करने पर शब्दों के स्वर, व्यंजन तथा विसर्गों में परिवर्तन होता है, तो उसी आधार पर संधि के तीन भेद हैं। मतलब जब हम संधि करते हैं तो उनके स्वर बदल देते हैं या व्यंजन चेंज होते हैं या उसके विसर्गों में चेंज होता है, तो उसी के आधार पर संधि के तीन भेद किए गए हैं। संधि के तीन भेद हैं। एक होता है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं ये आपको देखते हैं। स्वरों के मेल में और उनमें उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे शिवालय, शिव प्लस आले, शिवालय, इसमें हमने स्वर ही है आ, छोटा आ और प्लस बड़ा आ, तो वो हमारा बड़ा आ बन जाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला है दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, आयाति संधि और यड़ संधि। दूसरी संधि आती है आपकी व्यंजन संधि। किसी व्यंजन के बाद किसी स्वर तथा अथवा व्यंजन के आने पर उसमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है या व्यंजन आता है तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे स्वर यहाँ पे देखिए दिगंबर लिखा हुआ है तो का है, यह हमारा व्यंजन है और फिर उसके बाद स्वर आ गया अंबर, तो दिगंबर हमारा का और आ मिलकर जो बन जाता है वो हमारा गा बन जाता है, दिगंबर हो गया है। इसी तरीके से सत आचार, तो हम ता और आ मिलकर जो सदाचार है हमारा, ता और आ जो हो जाता है वो हमारा दा हो जाता है, तो ये सदाचार हो गया। उसके बाद आपका आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि तीसरा भेद है हमारा। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने के कारण विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निष्कपट है तो हमारा शाह जो है हम उसको विसर्ग में कन्वर्ट कर देते हैं, या हमारा जो हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें विसर्ग जो है वो हमारा शाह में कन्वर्ट हो जाता है। मनोहर है तो ओ जो है हमारा वो विसर्ग में कन्वर्ट हो गया। निराशा, निर अलग रहेंगे, नी को आशा अलग रहेगा, रा जो है हमारा वो विसर्ग में चेंज हो जाता है और नी आशा हो जाता है। मनोरंजन, हमारा मन ओ जो है हमारा वो हमारा विसर्ग में चेंज हो गया और वो विसर्ग संधि कहलाता है मनोरंजन। इस लेसन में हमने क्या क्या सीखा है वो देखते हैं। दो वर्णों के मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि द्वारा मिले वर्णों को पहले जैसी स्थिति में लाने को संधि विच्छेद कहलाता है। और संधि के 3 मुख्य भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस लेसन से कनेक्टेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं और इनकी एक्सरसाइज है वो मैंने फिल कर दी है, आप उसको कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर और बुक पर। और कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।